फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये रिलेटेड है उस परेशानी से जिसके बारे में हम लगभग डेली डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा क्रूशल चीज़ है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, ये रिसर्च और डेवलपमेंट है। तो इंडिया के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर हमारा R&D कमिटमेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जैसे कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए। उसके बाद दूसरे जो वेपन्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी जितना कमिटमेंट हमको देना चाहिए उतना हम दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। जहाँ दे भी रहे हैं वहाँ पर टेस्टिंग और ट्रायल्स का प्रोसेस इतना बढ़ जाता है कि इस इक्विपमेंट को इंडक्ट करते करते उसका नेक्स्ट आइट्रेशन कॉमन पड़ जाता है और फिर हम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स देखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि R&D पर हमारा फोकस हो और साथ ही साथ हमारा फोकस जो टेस्टिंग और ट्रायल्स का प्रोसेस है उसको छोटा करने पर भी हो, ताकि समय पर चीज़ों को हम इंडक्ट कर पाएँ। खाली रिसर्च और डेवलपमेंट करके चीज़ों को बनाना ही गोल नहीं होना चाहिए, समय पर बनाना भी गोल होना चाहिए, और यहाँ पर हम लैग करते हैं। तो यहीं पर रिफॉर्म किए जा रहे हैं। इस अपडेट के हिसाब से रक्षा मंत्री ने मेजर रिफॉर्म प्लान्स जो हैं सामने रखे हैं, जिसके अंतर्गत एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और टाइमली एग्जीक्यूशन जो स्ट्रेटेजिक R&D प्रोजेक्ट है उनका इंश्योर किया जाना है। तो रक्षा मंत्री द्वारा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू DRDO रिलीज़ किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और टाइमली एग्जीक्यूशन इन R&D प्रोजेक्ट्स का इंश्योर करने के लिए। तो इसके बाद ऐसा मानकर चला जाता है कि प्रोडक्शन भी फास्ट होगा और इंडक्शन भी फास्ट होगा उन इक्विपमेंट्स का जिनको लेकर DRDO द्वारा या फिर DRDO की किसी भी लैब द्वारा R&D किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हर्डल्स आते हैं उनको बाईपास करने की कोशिश करी जा रही है, जिसके अंतर्गत स्पेशल पावर भी यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है और एकेडमिया है उसके बीच में भी बेहतर कोलैबोरेशन हो पाए, जिसके अंतर्गत जिसकी एक्सपर्टीज जिस चीज़ में है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो यहाँ पर कई अच्छे क्लॉज भी हैं, जैसे कि जो ट्रायल कैंपिंग्स होती हैं उसमें डेडिकेटेड फाइनेंशियल प्रोविज़न लगाए गए हैं, जिसमें टेस्ट और इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होंगी। साथ में जो प्री प्रोजेक्ट R&D इनिशिएटिव्स हैं उनके भी ऑथराइजेशन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। साथ में यहाँ पर कन्फ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश करी गई है, यानी कि ये भी क्लियर किया गया है कि जब यहाँ पर फंडिंग रिक्वायर्ड होगी तो कौन इसको ऑथराइज करेगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात करी गई है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडस्ट्री को रिसर्च करने के लिए एड मनी प्रोवाइड किया जाएगा और ये पैसा दोबारा रीपे नहीं करना पड़ेगा अगर ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लिए है। बाकी एक्स्ट्रा म्यूरियल रिसर्च प्रोजेक्ट्स की भी बात करी गई है, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स साइंटिफिक रिसर्च DRDO के इंटरनल लैब के बाहर भी करी जाती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ द्वारा किए जा रहे हैं या फिर दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस द्वारा किए जा रहे हैं, उनकी भी फंडिंग को यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा। बाकी जो स्पेशलाइज्ड रिसर्च हब्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में होंगे, जैसे कि IITs में बनाए जाएंगे, और ये DRDO के साथ कोलैबोरेशन में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ पर काम करेंगे। बाकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट MSMEs को भी फंड किया जाएगा। तो खैर ये एक ओवरव्यू है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और ये शोकेस करता है कि गवर्नमेंट अब R&D को बहुत सीरियसली ले रही है और खाली DRDO पर ही फोकस नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ अब समझ में आ रही है कि R&D के लिए पैसा चाहिए होता है, टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए पैसा चाहिए होता है, और ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपने अगर पर्टिकुलर अमाउंट को ग्रांट किया हुआ है तो उसी में काम हो जाएगा, ये इंश्योर नहीं किया जा सकता। तो फंड्स की वजह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो डिले ना हो, कम से कम ये यहाँ पर इंश्योर करने की कोशिश गवर्नमेंट द्वारा करी जा रही है, जो कि एक काफ़ी वेलकम मूव है। खैर अब यहाँ पर किस टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि R&D प्रोग्राम्स जो हैं ये पैसे खाने के ब्लैक होल होते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स को टाइम और मनी ओवररन से बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट कम से कम एक साइड से कोशिश कर रही है कि पैसे की वजह से जो समय वेस्ट होता है वो बचाया जा सके। बाकी समय वैसे भी आगे जा सकता है क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है पैसा लगाने के बावजूद, और सक्सेस की भी गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये भी बात मेंशन करी गई है कि पैसा रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट किया गया है। होपफुली ये चीज़ ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो और इसके पॉजिटिव फ्रूट दिखना चालू हों।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।